हेलो एवरीवन। आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इन वाई डी एस द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ एवल लैम्डा इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी बाई टू फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये रहा आपका सोर्स और ये रहा आपका डिस्टेंस डी बाई टू। कहाँ से? सेंट्रल एक्सिस से। अब देखो, वे डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स एस वन एंड एस टू। ठीक है भैया, ये और ये क्या है? डी है। अब बोल रहा है कि फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो कोई तकलीफ नहीं है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। अब बोलोगे भैया मेरे को ये बताओ, आप आपका सवाल ये होना चाहिए कि कहाँ से पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस पोजीशन ओ से पूछ रहा है। मतलब ये जो पॉइंट पी है ना, यही पोजीशन है आपका सेंट्रल मैक्सिमा का, और यही वाई हमसे पूछ रहा है। वाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं डायग्राम फिर से नहीं बनाऊंगा, मैं इसी डायग्राम को फिर से कॉपी करूंगा और आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट का समझा दिया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म एट ओ। ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म एट ओ, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब कि एक रे इधर से आ रही होगी और एक रे इधर से आ रही होगी, और ये दोनों रे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट ओ है। क्या है? पॉइंट ओ है। अगर ये दोनों पॉइंट ओ पे मीट होते हैं तो यहाँ पे बताओ कि वो डेल्टा एक्स जो निकलेगा वो क्या आएगा? एन लैम्डा आएगा। ये एन का ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब कि एन पूछ रहा है। समझ में? अब यहाँ पे तुम्हारा कोई भी पाथ डिफरेंस होगा। क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा। तो उसी पाथ डिफरेंस को हम कंपेयर करेंगे एन लैम्डा से और फिर एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है नाउ एस इज प्लेस्ड ऑन सेंटर डॉट लाइन। ठीक है, मतलब कि अब क्या बोल रहा है थर्ड केस में कि इस पोजीशन, मतलब कि सोर्स की पोजीशन को हम सेंट्रल मैक्सिमा पर रख दिए। तो अब ये जो शुरू, मतलब क्या? मतलब कि बिफोर द स्लिट, मतलब कि मतलब ये हुआ आपका कि बिफोर द स्लिट की जो डेल्टा एक्स की वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। अब बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो सर? बेटा देखो, यहां से यहां और यहां से यहां दोनों पाथ सेम है। ये एल है तो ये भी एल है, तो बिफोर द स्लिट डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। अब देखो, तो वही बताया, इससे आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 to be placed in front of S2 so that intensity at O become 1/4 of the maximum intensity। बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है कि अब S2 के सामने एक हम फिल्म फिल्म लगा देते हैं जिसकी म्यू की वैल्यू अपने पास 1.5 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब उस पे क्या होगा? उसके बाद ओ पे जो इंटेंसिटी आएगी, मतलब कि ओ पॉइंट पे इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? वो 3/4 ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यही बोल रहा, 3/4 ऑफ द मैक्सिमम। टेक लैम्डा इज इक्वल टू इतना एंड डी इज इक्वल टू इतना। चलो मैंने अब क्वेश्चन बता दिया है। अब शुरू करते हैं खेल। क्या करते हैं? शुरू करते हैं खेल। आइए आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, जब भी बात होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो आपको पाथ डिफरेंस निकालना होगा। पाथ डिफरेंस मतलब ये होता है कि दोनों रे ऑफ लाइट जब अलग अलग स्लिट से क्रॉस कर रही है, मतलब एक स्लिट ये हुआ एक स्लिट ये हुआ, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? समझ में आया? तो हमको ये पाथ निकालना होगा, हमको ये भी पाथ निकालना होगा, हमको ये पाथ निकालना होगा, ये पाथ निकालना होगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? फिर उसको माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा डेल्टा एक्स। फिर उसी डेल्टा एक्स को कंपेयर कर देंगे वाई डी अपॉन स्मॉल डी से। समझ में आया? तो आओ इसको बनाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। अब देखो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जब क्वेश्चन अच्छा है तो हम टाइम भी देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब देखो, यहां से मैंने एक ड्रॉ करा। क्या करा? यहां से मैंने एक ड्रॉ करा परपेंडिकुलर। अब कुछ बच्चे होंगे सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अरे भैया, जब एक लाइन कर्व होता है, जब एक लाइन कर्व होता है और एक लाइन स्ट्रेट होता है तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां जो निकला वो हो गया इसका, सॉरी, यहां से यहां जो निकला वो हो गया इसका डेल्टा एक्स। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एंगल हो गया आपका थीटा। क्या हो गया?
थीटा। अब क्या करा मैंने, यहां से एक यहां लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बना ना, ये भी क्या हो गया, थीटा। अब क्या मैं ये डेल्टा एक्स को लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब बोलोगे क्या थीटा स्मॉल है, तो बोलेंगे हाँ सर थीटा स्मॉल है। तो क्या मैं डी साइन थीटा को डी टैन थीटा लिख सकता हूँ, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। तो बस वही करेंगे। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूं, बिफोर द स्लिट। बिफोर द स्लिट मैं निकालने वाला हूं डेल्टा एक्स की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एस एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू डी साइन। अब देखो इसी डी साइन थीटा को मैंने लिख दिया डी टैन थीटा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बात उठता है कि टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने वाह, बहुत समझदार को इशारा काफी है, समझदार समझ चुके होंगे। अब देखो ये मैंने बना लिया एक सीधा लाइन, सीधे ही मान लेना यार, थोड़ा टेढ़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा था अपने पास, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया अपने पास बेस। बस आप उसको पुट करो, तो परपेंडिकुलर हो गया अपने पास d/2, अब बेस हो गया अपने पास 1.5। अब देखो यहाँ पे साफ d की वैल्यू गिवन है, क्या d की वैल्यू गिवन है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6 with 36 10⁻⁻6/3। मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10⁻⁻6। कहाँ, बिफोर द स्लेट, मतलब कि आपने एक पड़ाव पार कर चुके, ठीक है, जहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई बिफोर द स्लेट 12 इंटू 10⁻⁻6। अब इसी तरह, इस तरह, इसी तरह अब ड्रॉ करो यहाँ एक परपेंडिकुलर। वाह, ये हो गया अपने पास थीटा एंगल, ठीक है। अब एक बार यहां से यहां ड्रॉ कर लो, ये हो गया थीटा। तो इस बार मैं जो ले रहा हूं वो क्या है, इस बार जो मैं ले रहा हूं वो है आफ्टर द स्लिट। क्या है, आफ्टर द स्लिट डेल्टा एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो ओके, क्या दिक्कत है, साफ दिख रहा है कि S2P ज्यादा लंबा है, तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। इसको भी मैं लिख सकता हूँ डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या मैं थीटा को लिख सकता हूँ स्मॉल एंगल, बिल्कुल। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, डी वाई बाई कैपिटल टी। अब पूछोगे सर ये क्या करा, बोलेंगे मैंने तो कुछ नहीं करा, देखो ये थीटा है, ये वाई है, और यहाँ से यहाँ टी हो गया, ठीक है। बस उसको पुट करो, आओ। तो डी की वैल्यू क्या थी अपने पास, 6 इंटू 10⁻³ वाई की वैल्यू हमको पता नहीं, हमको पूछा है। और डी की वैल्यू अभी क्या बताया मैंने, 2 मीटर बताया शायद, हाँ 2 मीटर बताया, तो ये हो गया 3। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई अपने पास 3 इंटू 10⁻³ इंटू वाई। अब क्या करें सर, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे डरना नहीं भाई, देखो अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ से यहाँ एक पाथ, यहाँ से यहाँ दूसरा पाथ, दोनों को माइनस करेंगे वही डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसका पार्ट डिफरेंस निकाला, इसका पार्ट डिफरेंस निकाला, दोनों के पार्ट डिफरेंस को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तभी तो नेट पार्ट डिफरेंस 0 आएगा ना गुरु। तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 4 मिलीमीटर। मतलब कि क्या, अब देखो मतलब कि 4 मीटर अबव पॉइंट ओ हमको क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमम। समझ में आया, ये था ये क्वेश्चन का कहने का मतलब। तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो मूव करते हैं सेकंड पार्ट की ओर बिना देरी किए। मैं बार बार डायग्राम बनाने से भागता हूं क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है और मेरे को डायग्राम बनाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अब देखो, अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब कि अब जो लाइट वेव है ना, लाइट वेव नहीं लाइट रे, यहाँ पे देखो ऐसा आएगा, सॉरी सॉरी, देखो ये ऐसे हुआ, यहाँ से कैसा आया, यहाँ से कैसा आया, ये सेकंड केस है। तो बोल रहा है बताइए हमसे ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस क्या होगा।
तो ठीक है यार, क्या दिक्कत है। अब देखो पाथ डिफरेंस का खेल अब क्या है, ये रे ऑफ लाइट ये रे ऑफ लाइट दोनों सेम पाथ चला, तो इसका डेल्टा एक्स क्या हो गया, जीरो। लेकिन इसका डेल्टा एक्स तो अभी भी जीरो नहीं है, तो इसके डेल्टा एक्स को हम कंपेयर कर देंगे एन लैम्डा से, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, डेल्टा एक्स पार्ट टू, डेल्टा एक्स की वैल्यू वहां से आई थी डी स्क्वायर बाई टू कैपिटल डी, और इसका वैल्यू आया था अपने पास 36 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स बाई टू इंटू टू, तो कितना आया था देख लो, 16 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स, इसको ही कंपेयर करना होगा एन लैम्डा से, तो एन 16 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो बस पुट कर दो 16 by 6 minus 6 10 to the power 10, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा 10 to the power 7, मतलब 160 by 6, तो 2 दिया 6 2 दिया 16 80 by 3। क्या हमने कोई मिस्टेक करा है, तो एक बार देख लेते हैं। अपने पास वैल्यू आया था 12 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, क्या यहाँ पे 12 इंटू द पावर माइनस सिक्स आया, नहीं आया, इसका मतलब हमने कहीं गलती करा है। तो देखो कहाँ गलती करा यार, तुम बताओ। क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए आंसर, समझ में। अगर फ्रैक्शन में आ रहा मतलब कहीं ना कहीं तो गलती हुआ है भाई। डी की वैल्यू थी अपने पास 6 mm, ठीक है 636 हो गया, 10 टू द पावर माइनस सिक्स हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। डी की वैल्यू अपने पास 2 मीटर है, हाँ 1.5 मीटर होगी, ये तो था 1.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, नहीं माइनस थ्री भी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मीटर में। अब देखो, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा 36/30 माइनस सिक्स, 12 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, लैम्डा की वैल्यू शायद 6000 थी, बिल्कुल बिल्कुल, और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस टेन, तो ये हो गया 10 टू द पावर, तो ये हो जाएगा आपको 120/6, एक बार चेक कर लेना, तो फिर n इज इक्वल टू हो जाएगी 20, मतलब कि एट वो ऑर्डर जो आ गया वो हो गया ऑर्डर, मत समझ रहे हो ना कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज या फिर नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज, उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, मजा आ रहा है, आना चाहिए। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, नाउ s इज प्लेस्ड एट द सेंटर डॉटेड लाइन, फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना पुट कर दिया ताकि इंटेंसिटी 3/4 हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, इसमें भी ऊपर दिख रहा है मेरे को। अब देखो इसी डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे ये लगा दिया गया और स्लिट यहाँ पे आ गया, मतलब सोर्स यहाँ पे आ गया, तो अब जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये हुआ और ये हुआ, तो बिफोर द स्लिट डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई जीरो, लेकिन आफ्टर द स्लिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक थिन फिल्म आया है। अब इस थिन फिल्म के बारे का क्या आया कि 1 म्यू की वैल्यू हो गई 1.5, इंटेंसिटी एट ओ बिकम 3/4 भी मैक्सिमम, ठीक है। और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू है 3I/4, मतलब आई मैक्स बाई 4। और हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द मिनिमम थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ द फिल्म बोला गया। आओ, पहली बात तो 3/4 है ना, इसको कंपेयर करते हैं। इंटेंसिटी जो है वो क्या है, 3/4 ऑफ आई मैक्स है। इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 3/4 आई मैक्स। आई मैक्स कट गया, तो अपने पास कॉस की वैल्यू क्या आ गई, देखो √3/2, मतलब कॉस 5/2 की वैल्यू आ गई कॉस 5/6, कट गया ब्रो। तो कितना हो गया, सोचो सोचो सोचो, पाई। अब क्या मैं डेल्टा फाइव को डेल्टा एक्स के टर्म में लिख सकता हूँ, हाँ, 2 पाई/लैम्डा डेल्टा एक्स, तो फाइव की वैल्यू हो गई पाई/3, 2 पाई/लैम्डा डेल्टा एक्स, पाई से पाई कटा, मतलब कि λ/6, मतलब कि उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई है वो हो गई λ/6, ठीक है, आ रही होगी। लेकिन
मैंने पहले भी बताया था, ये क्या है, ये थिन फिल्म है, ये क्या क्रिएट करता है, ओपीडी, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, किस बिहाफ पे, ये इसके पाथ डिफरेंस को कंपनसेट करेगा, तभी जाके यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो वही कंसेप्ट लगा। तो अब देखो, ओपीडी, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, म्यू माइनस 1 टी, म्यू की वैल्यू 1.5 है ना भाई, ठीक है, -1, टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 6, ठीक है। तो ये हो गया टी की वैल्यू, ये हो गया 10⁻⁻10, ये हो गया 0.5। थोड़ा गंदी है लेकिन डरना नहीं है, डर गए सो खत्म हो गया। थिकनेस की वैल्यू आ गई 2000 एंगस्ट्रॉम। तो पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना सारा कंसेप्ट था, और क्या चाहिए एक स्टूडेंट को।